इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड तो आपको याद होगा। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। मोड़ क्या आया है वो ये, जो आरोपी सोनम रघुवंशी है उसको जमानत मिल गई है। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने इसकी पुष्टि कर दी है। हनीमून पर गए राजा रघुवंशी की शिलांग में पिछले साल हत्या कर दी गई थी और इस पूरे हत्याकांड का ताना बाना, साजिश का ताना बाना सोनम ने अपने साथी राज कुशवाहा के साथ मिलकर तैयार किया था और इसमें कई लोगों को शामिल किया गया। हनीमून लेकर गई थी शिलांग सोनम, शिलांग लेकर गई थी सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को और वहीं पर पहले से सब कुछ तय था। हत्या कर जंगल में शव को फेंक दिया गया। सिर्फ सोनम रघुवंशी ने दायर की थी जमानत याचिका, बाकी आरोपियों ने जमानत याचिका दायर नहीं की। सोनम ने जांच पूरी होने के आधार पर मांगी थी जमानत। सोनम ने कोर्ट को दिया जांच में सहयोग का भरोसा। सोनम ने भविष्य में भी सहयोग का भरोसा दिया है। 10 महीने तक जेल में रहने को आधार बनाते हुए जमानत याचिका आगे बढ़ा गई थी। पिता और चचेरे भाई रिहाई के लिए शिलांग पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि कागजी कार्रवाई अगर पूरी हो गई तो पूरी संभावना इस बात की है कि सोनम की रिहाई यानी कि जेल से बाहर वो आज ही आ जाए। हालांकि कुछ बातें स्पष्ट होना बाकी है कि जमानत के लिए कोर्ट ने क्या क्या शर्तें लगाई हैं सोनम पर। एक बात जो सामने आ रही है वो ये कि सोनम से कहा गया है कि उन्हें शिलांग छोड़कर नहीं जाना है। ये एक बात पाबंदी की सामने आ रही है, लेकिन डिटेल्स इसकी भी मिलनी बाकी है। तो पिछले साल का राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसने पूरे देश को दहलाकर रख दिया था और पूरे देश ये सोचने पर पूरा देश मजबूर हो गया था, क्या कोई पत्नी, कोई नई नवेली दुल्हन ऐसी खतरनाक, ऐसी शातिराना साजिश रच सकती है। और इस मामले में राजा रघुवंशी के माता पिता का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखो, सोनम को जमानत तो मिलना नहीं था पहली बात तो, क्योंकि सोनम ने इतना बड़ा गुनाह करा और उसको इतनी जमानत कैसे मिल गई, मैं तो ये समझ नहीं आ रही है कि। और मैंने सोचा था कि हम कानून के भरोसे जी रहे हैं कि हमको तो है ना इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। हम तो उसी बात पे बैठे थे कि हमको आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा, मगर हमको आज इंसाफ नहीं मिला है गया। और है ना उसका नाम क्या बोलते हैं, सोनम को मतलब जमानत हुई तो हुई कैसी, क्योंकि इन लोगों ने है ना शिलोंग तक बहुत सारा पैसा खिलाया है गया, इसीलिए मतलब सोनम को आज जमानत मिली है। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और की जांच भी करवाएंगे। और गोविंद ने अंदर अंदर खेल खेला है। जो हलाला का पैसा था ना पूरा गोविंद ने झोंक दिया है। मदद हुई है उसकी, मानते हैं मदद हुई है, मदद गोविंद ने मदद पूरी करी है, तभी जमानत मिली है। जब भी जमानत मिली तो ऐसी सोनम तो कई हत्यारों को सबको बाहर निकल के लेडीज मारेगी, इतनी खतरनाक को कैसा छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है जो राजा के माता पिता हैं उनकी बातों को सुनने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है कि राजा के माता पिता को, उनके परिवार को सोनम को जमानत मिलने से धक्का लगा है। न केवल धक्का लगा है, आघात पहुंचा है। ये उनके लिए इमोशनल सेटबैक है। भावनात्मक रूप से ये उनके लिए किसी धक्के से कम नहीं। और वो हैरान इस बात पर हैं कि इतने जघन्य हत्याकांड में जो लड़की शामिल रही है उसे जमानत कैसे मिल गई। इसको लेकर 2 आशंकाएं वो जता रहे हैं। पहली आशंका ये कि पुलिस को पैसा खिलाया गया और दूसरी आशंका ये कि जांच ठीक से नहीं की गई। और इस पूरे मामले पर मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इसमें सोनम को जमानत मिली है। इसके अंदर है जमानत सोनम को कल ही मिल चुकी थी इसके अंदर, और आज सोनम को बरी किया जाएगा, मतलब बरी के अपने जेल से छोड़ा जाएगा अंदर। और ये बातचीत जो है मुझे वहाँ के वकील साहब जो है उनके थ्रू तो मुझे मालूम पड़ी इसके अंदर है, और वहाँ के जो डीएसपी साहब जो थे दास सर, उनके थ्रू मुझे मालूम पड़ा है। तो इसमें सोनम को जमानत मिल चुकी है। जमानत मिली थी जमानत किस आधार मिली है, मैंने वकील साहब से जो बातचीत करी जब हाल थोड़ी देर पहले, तो मुझे उनने कहा था तो सोनम को जमानत मिलने का कारण ये है। तो सोनम को जिस प्रकार से वहाँ पे गाजीपुर से उठाया गया जब गया था, तो पुलिस ने वहाँ पे इसमें
ये चीज़ बताई नहीं है, तो सोनम को उठाया क्यों था वहाँ से। तो इसी चीज़ पे जो है सोनम के वकील जो है उसने इसी बात पे बहस करते हुए जो है उसमें कहा ये, तो भारतीय संविधान द्वारा जो है किसी व्यक्ति को कभी कहीं से गिरफ्तार करते हैं तो उसको बताना पड़ता है तो गिरफ्तार क्यों किया गया था। इस बात पे सोनम ने जमानत ली है। तो राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी उस समय काफी सुर्खियों में विपिन रघुवंशी का चेहरा भी रहा था, क्योंकि शुरुआत के 2-4 दिन तो ये तय ही नहीं हो पाया था कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या हुई कैसे, किसने उसको मारा है। लाश भी नहीं मिली थी, अचानक गायब हो गया था। उसके बाद सोनम भी गायब मिली और फिर 5-7 दिन बाद जैसे जैसे चीजें कड़ियां खुलती चली गई, उसके बाद इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें सोनम अपने साथी राज कुशवाहा के साथ स्कूटी पर बैठी दिखाई दी। उसके बाद कुछ लोग उनके पीछे पीछे साथ साथ चल रहे थे जो इस हत्याकांड में शामिल थे। उससे जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया था कि पहले शिलांग जाने का कार्यक्रम नहीं था। सोनम के कहने पर हनीमून के प्लान में परिवर्तन किया गया और सोनम के कहने पर शिलांग ले जाया गया राजा रघुवंशी को, वहां पर उसकी हत्या कर दी गई। सोनम को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये खुल के बोल सकता हूँ मैं, भरोसा भी देखा भी मैंने है। जब सोनम से मिलने के लिए गोविंद जब जाता हूँ, जेल में मिलने जाता है, और जब मैं ये बातें सोनम से पूछता हूँ, मैं गोविंद तुम कहाँ पे हो, बोले मैं सोनम से गली मिलकर जेल से आया हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जेल से मिलना जुलना, और सोनम का इतना पैसा तो जेल के अंदर है नहीं, तो सोनम का माफिया थी नहीं, तो सोनम का पैसा एक्स्ट्रा लेके बैठी थी, जेल से पैसा चला रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें सोनम के माता पिता जो है खुल के पैसा लगा रहा है कि सोनम के नाम पे जो कंपनी है उस कंपनी का पैसा सोनम के पास पूरे खाते में था, उस पैसे को बाहर निकलाया गया है और उसी पैसे जो है सोनम आज बाहर निकली है। सीधे तौर पर ये आपका आरोप है कि गोविंद रघुवंशी जो है उसका भाई, वो सोनम को बाहर निकालने में उसका बड़ा हाथ है। हाँ डेफिनेटली, मैं बोल रहा हूँ ना, सोनम को निकलने का सोनम के भाई का ही अधिकार हाथ बुरा है, सोनम के पिताजी का हाथ बुरा में है, क्योंकि सोनम पे इतना पैसा भी नहीं है। सोनम पैसा में जेल में बैठ के वकील खरीद ले, वकील बुला ले और सोनम हर काम जेल से कर सके। सोनम सर के इतने बहुत और आरोपी, ऐसे आरोपी जो है तो जेल में बैठ के आज 25 आर्म सेट में जो बाहर नहीं आ रहा है 1 साल तक, तो इतना मर्डर करने के बाद लड़की बाहर आ रही है, तो कैसे बाहर आ रही है। कहाँ चुप हुई होगी आपकी तरफ से, क्योंकि पिछले 1 साल से आप लोग जो है लगातार कोशिश कर रहे थे कि राजा को न्याय मिल सके, पर अब सोनम को जो है जमानत मिल गई है। ठीक है, हमारी तरफ से उसमें कोई चूक नहीं हुई है। चूक जो है हुई है वकील की तरफ से हुई है कि वकील ने मेरे को कोई जानकारी तक दी नहीं है। मुझे वकील को भी जानकारी पहले दे चुका होता कभी, तो भैया सोनम की जमानत लगी हुई है, तो इसमें आप आपत्ति लगा सकते हैं, आप लोग आपत्ति लगा लीजिए। मगर मुझे वकील ने बताई नहीं कि सोनम की जमानत लगी कब थी, पर आज भी बताया नहीं मुझे। मैं जब फोन आगे पूछता हूँ तो वकील साहब क्या हुआ, तो जमानत हो गई है। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ, मेरा मानना यही है, तो वकील साहब कहीं ना कहीं बिक चुके हैं।